बात ही नहीं करना। कहाँ विकास कर पा रहे हैं मोदी? अरे वो तो कोयला चोर का सपोर्ट करने के लिए साइकिल झारखंड में चला रहा, चोर को बोल रहा हम गरीब का मदद करें, उसका क्या, उसके बारे में क्या सोच रहा है? हाँ, अच्छा, चोरों को समर्थन कर रहे हैं। चोर का अभी झारखंड में आए थे, कोयला साइकिल से यहाँ चोरी होती है। चोर जेब कतरा तो मोदी जी को पता है। धनबाद रामगढ़ में चोर जब कतरा एक भी आरोप सिद्ध कर दीजिए ना, आरोप तो उन पे है, जेल उनके पार्टी के नेता जा रहे हैं, एक भी दिखा दिए। 5 साल नहीं, 5 साल सरकार बनी नहीं हुआ, 4 साल में ही हेमंत जी जेल चल गए घोटाला केस में, जमीन घोटाले केस में। जी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सिखाया इंदिरा गांधी ने, ये तो इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर किया था, आज उसी पर चल रही है। भारत में कोई अलग नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी ने सिखाया था कि ईडी और सीबीआई का उपयोग कैसे दूसरे नेताओं पर किया जाता है। आज जो मोदी सरकार कर रही है वो इंदिरा गांधी जी ने जो किया था उसी को आगे बढ़ा रही है। कोई नया काम नहीं किया। आप गलत करेंगे, आप चोरी करेंगे तो ईडी सीबीआई आपके घर जाएगी। जो अच्छा कर रहे हैं उसके घर क्यों जा रही है? कहाँ जा रहे हैं? कौन अच्छा नेता घर गई है? जो बुरे कर रहे हैं, जिन्होंने चोरी किया, जिन्होंने देश की जनता को लूटा, जिन्होंने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया, जो पैसे लूट करके अपने घर में करोड़ों रुपया रख रहे। धीरज साहू के घर ईडी गई थी ना, जहां 500 करोड़ रुपया मिला। क्यों नहीं दूसरे के यहाँ चली गई ईडी? अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी गई ना, जिन्होंने लाखों रुपया का जमीन और जमीन हड़प करके रखा है। तो दूसरे लोग के यहाँ नहीं जा रहे हैं, जो चोर हैं उनके यहाँ ईडी जा रही है। आदिवासी गांव में गए हैं, वहां पर ये स्थिति है। अभी जनधन खाता खोला जा रहा है। जनधन खाता यानी कि 0 पैसा, एक बिना रुपया का। पहले आप किसी भी बैंक में आप रखते थे पैसा 3000 रुपये मिनिमम रखना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार और पूरे विश्व में पहली बार ये स्कीम आया कि 0 पैसा, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक से जुड़ रहे हैं और आपका सब्सिडी का पैसा या जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी आएगा डायरेक्ट आता है, बिना किसी दलाल के। बिना किसी दलाल के। पहले क्या था, मुखिया जी के पास जाइए और मुखिया जी पैसा काटते थे। 50,000 रुपया आया तो बोलते थे कि अभी ईंटा खरीदना है, बालू खरीदना है, तो बाबू तुम 10,000 रुपया मेरे पास से कैश ले जाओ, घर बनाओ, फिर देंगे, और पैसा पॉकेट में रख लेते थे। अभी प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट गरीबों के, लाभुक को डीबीटी के तहत डायरेक्ट भेजा जा रहा है। तो जनधन खाता खुला, जनधन खाता गरीब बुजुर्ग जितने भी लोग थे सब लोग जनधन खाता खोला। जनधन खाता में सब्सिडी का पैसा आता है, उज्ज्वला जितना भी पैसा आता है सब स्कीम का पैसा जनधन खाता में ही आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना बनाए, जो कि विश्व में मात्र 20 रुपया में एक इंश्योरेंस मिलता है। जब आप LIC या किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लेने जाइएगा तो आपको मिनिमम 4,000, 5,000, 10,000 रुपया देना पड़ेगा, मात्र 20 रुपया में। बोला जा रहा लगातार देश बेचने का काम कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? देश बेचने का काम कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। देश बेचने का तो बात अगर कोई सोच रहा है तो बहुत गलत सोच रहा है। स्कीम के विषय मालूम नहीं है, गांव में जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं अंबानी अडानी को जितना पैसा दिया है 1-1 रुपया जनता को वापस लौटाऊंगा, क्या कहेंगे आप? तो कब ले रहे हैं वो पैसा? राहुल जी कब ले रहे हैं पैसा? सत्ता में लाइए तो एक बार उनकी सत्ता में वो कैसे आएंगे आप बताइए? किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की हक की बात किसानों को प्रधानमंत्री तो दे रहे हैं पैसा ना। किसान फसल योजना के द्वारा बैठे तो हैं सर। कौन? किसान? हाँ। अरे वो किसान नहीं है भाई, इसके पास फॉर्च्यूनर है, ठीक है ना, ओडी है, वो किसान नहीं है। किसान सुनिए, किसान एक मिनट, किसान बिहार में भी है, झारखंड में भी है, राजस्थान में और भी जगह पहल के वहाँ से तो कोई लेने आ रहे हैं। करेंगे ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बात चल रही है, इस पे बड़ा झोलझाल है। मैं एक चासी हूँ, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन में एक कैपेसिटी होता है कि 1 टन, 2 टन, 3 टन गेहूं हम पैदावार कर सकते हैं। परंतु कुछ स्टेट है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उस स्टेट के चासी साल में 150 टन अनाज MSP के द्वारा सरकार को बेचती थी। सरकार ने कहा आपके पास जमीन कितने हैं? जब जांच हुई तो पता चला उसके पास मात्र 2 एकड़ जमीन है। तो एक स्केल तय किया गया है कि 2 एकड़ जमीन मतलब 5 टन अनाज होना चाहिए। चासी क्या करते थे, बिहार यूपी से गेहूं खरीद के 8 रुपया 10 रुपया भाव में गेहूं खरीद के 18, हम बता रहे हैं MSP जो वो जायज है, जो मांग करी है कि नहीं है? क्या चीज जायज है कि मांग नहीं है सर? कुछ हद तक जायज है। कुछ हद तक देश के ऊपर इतना भारी बोझ पड़ेगा जो कि 3 साल का बजट भी उसको फुलफिल नहीं कर सकता। रही बात जो 80 करोड़ इसको देख रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन, सीधी एकमात्र है भारतीय जनता पार्टी, शीर्ष नेता नरेंद्र क्या होने वाले हैं वोट देने के?
जो लगा पिछले 10 वर्षों से विकास हुई है और आने वाले वर्षों में देश को विश्व स्तर पर जैसे लेके जा रहे हैं, एकमात्र वही मुद्दा है। देश सुरक्षित रहेगी, अच्छे लोगों के पास रहेगी, तब हम आप यहाँ इंडियन अलायंस के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है, क्या इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। इंडी अलायंस अपने स्वार्थ के अनुसार पंजाब में अलग लड़ेगी, दिल्ली में अलायंस करेगी, केरला में लेफ्ट के साथ अलग लड़ेगी, केंद्र अपनी सुविधा के हिसाब से उसका कोई महत्व ही नहीं है। उस पर चर्चा मत करिए, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लग रहा है सर? एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अनाज दे दिया जा रहा 65 वर्ष में अनाज के एक बड़ा खेल होता रहा एफसीआई में। हमारे पास भंडारण उस वक्त कम थी, तो बड़ा बड़ा मंडप बना के गेहूं को रखा जाता रहा, तिरपाल ढक दिया जाता था। बारिश का समय तिरपाल हटाया जाता था, अनाज अंकुरित होकर नष्ट हो जाता था। अब उसको बड़े बड़े शराब माफिया को बेच दिया जाता था और कुछ गोखाद्य मछली चारा के लिए बेच दिया जाता था। उससे सरकार को भारी नुकसान होती थी। अब सरकार देखा कि हम अनाज खरीद रहे हैं और शराब फैक्ट्री में जा रहा है, जानबूझ के तिरपाल हटा के उसको अंकुरित करके अनाज को खराब किया जा रहा, तो क्यों ना हम गरीब में बांट दिए। ये एक अच्छी पहल थी। अडानी अंबानी का तकलीफ कहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देश में 4 घराने चलाते थे आज़ादी के समय से। एक हिंदुजा, लीलैंड ग्रुप, एक महिंद्रा ग्रुप, एक टाटा ग्रुप और एक जिंदल ग्रुप। तो जब देश विकसित हुआ, नए नए उद्योगपति जनरेट हुए, ये उनको पच नहीं रहा कि भाई 4 घराने तो थे, देश चला रहे थे, 2 घराना कैसे पैदा हो गया। कल को और 4 घराने बड़े लोग होंगे, वो भी देश को चलाएंगे, वो हजम नहीं हो रहा। इसमें कहीं और खेला है, क्योंकि 4 घराने देश को चलाते थे, 6 घराने आ गए, अब उनका हिस्सा मारा जा रहा है। ये काफ़ी तकलीफ दे। लद्दाख की बात है, किसने गया नहीं मालूम, मैं 2 बार गया हूँ। राम मंदिर किसने पूर्व में देखा है, वो मैं 92 में मैं गया हूँ, ठीक है। उस वक्त की राम मंदिर, अयोध्या, फैजाबाद क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, मैं अपने अनुभवी हूँ। रही सवाल लद्दाख पहले भी मैं गया था, मैं सेवरल टाइम। देख पा रहे 10 साल में अंतर में तो काफ़ी फर्क है। पहले जो सड़कें यहाँ से पटना जाने के लिए 16 घंटा 17 घंटा लगता था, एक तो बेसिक हम आपको जानकारी दे रहे, वो 8 घंटा में तय हो गया। तो क्या मोदी सरकार आने वाले दिनों में सरकार रोड को कोड़ के ले जाएगी, तो ये अच्छी काम हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, आप सर्वांगीण विकास नहीं कर पाइएगा। समय से खाद्य सामग्री उच्च स्थान पर पहुंचे, तो इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पोर्ट चाहिए। बॉर्डर क्षेत्र में जिस हिसाब से विदेशी ताकत हमारे ऊपर हावी हुए थे, अब भय का वातावरण बना हुआ। रही बात डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफी हमारे देश में चेंज किया जा रहा है जानबूझकर, घुसपैठियों को घुसा के उससे नुकसान किसको हो रहा है। आज कौन रहा है सर आपके हिसाब से? पार्टी अपना स्वार्थ के अनुसार, एक आपका बंगाल, बेसिकली बंगाल बॉर्डर अधिक है, वो घुसा रही है। अब इस जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? भारतीय का आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। कोई जाति पे मत जाइए, किसी का हक भी नहीं मारा जा रहा। रही सवाल गरीबी, आज हिंदुस्तान में कितने कारखाने हैं, 2 पहिया वाहन कितना बिक रहा है, 4 पहिया वाहन कितना बिक रहे, लोग ब्रांडेड कपड़े। जब गरीबी है तो ये कैसे मार्केटिंग हो रहा है, बूम कैसे कर रहा है। जब हम गरीबी है तो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आए दिन गाड़ी खरीद रहे, आ कहाँ से रहा पैसा। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? विकास बहुत अच्छे दिशा में है, आने वाले दिनों में देश का अच्छा विकास होगा। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व को स्वीकार करिए। आएगी तो मोदी की सरकार, आएगी तो मोदी की सरकार। मैंने बिना दाग के, करप्शन के, बिना करप्शन के। रही बात जो वो मीडिया में ब्रीफिंग नहीं करते, आपको काम से मतलब है, मीडिया में आप ब्रीफ करके करना क्या है। और रही बात विरोधी को तो सेवरल टाइम लॉन्च किया जा रहा, वो फेल हो जा रहे हैं। सेवरल टाइम लॉन्च किया जा रहा है, मोदी की सरकार ही देख रहे हैं। बिल्कुल मोदी सरकार।